सर क्या कहेंगे, आज आप दोबारा अदालत में पेश हुए, आपने कहा मेरी जान को ख़तरा है, मुल्की हालात जो है ख़राब हो रहे हैं, क्या वजह थी इसे बयान किया आपकी आज? जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि लाहौर से पेशावर आना, फिर पेशावर से मानसरा, मानसरा से एबटाबाद, फिर लाहौर, कराची, गुजरांवाला 19 केसेस हैं। तो बंदा जिन हालात से गुज़रा होता है, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो मसले मसाइल तो शुरू से हैं, और आईबी बाकी एजेंसियों ने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे तो उस वक्त भी रिपोर्ट्स दी थी। होता है, हर सियासी इंसान को ख़तरा होता है, ये हालात ऐसे जा रहे होते हैं। कोई भी मौजूदा हालात में कोई थ्रेट्स आपको मिल रही हो जिसके जैसे आपने अल्लाह रहम करे, ये बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो आपने सुना था ना, जब मियाँ साहब ने कहा था स्मैश प्रोग्राम, बड़ी चीज़ें होती हैं। जब एक बंदा इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक करना चाहे, आइन की बालादस्ती करे, और जिस अदालत के सामने हम खड़े हैं उन अदालतों का मुकद्दम होना उसकी ज़िंदगी का मकसद हो, तो फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई, काफ़ी होती हैं। आपने कहा था कि होम मिनिस्टर जो है वही प्राइम मिनिस्टर होगी। जी, हालात आपको ऐसे लग रहे हैं कि या इशारे मिले आपको कि प्राइम मिनिस्टर होगी? देखिए भाई, हम इशारों पे तो काम करने वाले नहीं हैं। इशारों पे काम करते तो 2018 के बाद नवाज़ शरीफ साहब आज भी वज़ीर आज़म होते। वोट को इज़्ज़त दो का जो फ़लसफ़ा है, जो मकसद है, वो ये है कि इशारों से हट के सियासत करें। इशारों का वक्त गया, अब आइन की डायरेक्शन होगी, पार्लियामेंट का हुक्म चलेगा और कानून की बालादस्ती होगी। अब कोई शख्स इफ्तिखार चौधरी को गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा अपने घर बुला के। सफदर साहब क्या कहेंगे, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं देखने में बाहर नवाज शरीफ साहब के जी। साथ, तो आपको उन मुलाकातों का पता है, किन किन की मुलाकात हुई है? कोई देखें, वो 22 करोड़ के लीडर हैं। वो हर बंदा मुस्लिम लीग हाउस लंदन उनको मिलता है, ओपन दरवाज़ा है। और नवाज शरीफ ने कभी छुप के गेट नंबर 4 से सियासत नहीं की, खुल के सियासत की। तो जब वो कोई मुलाकात होगी तो वो फिर छुप के कमरे में नहीं करेंगे, खुल के करेंगे। मगर आज मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ की सख्त ज़रूरत है। एड़ियाँ रगड़ी जा रही हैं, चश्मा निकल नहीं रहा। तो गेट नंबर 4 के हवाले से आपने बात की, तो शेख रशीद भी गेट नंबर 4 का कहते हैं, आप भी कह रहे हैं गेट नंबर 4 की खास वो शेख रशीद इसलिए कहते हैं कि वो बचपन में गेट नंबर 4 पे चौकीदार थे, तो मैं बतौर अफसर उस गेट से गुजरा हुआ हूँ। सफदर साहब क्या कहेंगे, कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और उन्होंने आखिर में अपनी तकरीर में कहा है कि अगर जरदारी और नवाज शरीफ अपनी रकम वापस लें तो इस मुल्क में चीज़ें मैं कम कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दूंगा। आप कैसे देखते हैं? आप लोगों पर केसेस भी बनाए गए हैं, रिकवरियाँ हुई हैं, नहीं हुई, फिर भी ये बयान आया आगे से। हाँ, देखिए जी, अब 3 साल मुल्क के ज़ाया कर दिए और अब वो मुल्क ज़ाया कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाए कि 73 साल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतना कर्ज़ा नहीं लिया जितना आपने 3 सालों में ले लिया। क्या नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब की दौलत से आप मुल्क चलाना चाहते हैं? क्या जहांगीर तरीन की दौलत से नहीं चल सकता? क्या अलीम ख़ान की दौलत से नहीं चल सकता? क्या वो जो सिलाई मशीनें हैं या खलाई मशीनें, उनकी दौलत से नहीं चल सकता? इमरान ख़ान साहब, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, अरबों का आपने कौम को टीका लगाया हुआ है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का नाम ना लें, सिर्फ अपनी टीम से पैसा वापस ले लें, पाकिस्तान चल पड़ेगा। या नहीं कर सकते तो फिर इतना कर दें कि जितनी करप्शन हुई है उसको नेब को दे दें, आइंदा रोकें। सिर्फ एक आज़म स्वाति पे हाथ डालें ना, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का 5 साल का बजट बन सकता है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।